मोहम्मद ग़ालिबून, जैश मोहम्मद ग़ालिबून। नमस्कार दोस्तों, ईरान की एक और बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईरान ने एक और बड़ी कामयाबी जो है फतेह कर ली है, वो भी इजराइल के अंदर। आप सोच सकते हैं कि इजराइल की तमाम सिक्योरिटी को भेदते हुए ईरान ने इस बार बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया है और पूरे इजराइल के अंदर हुजूर पाक का, खुदा का नाम, अल्लाह का नाम और कलमा जो है हर तरफ बजता हुआ नजर आ रहा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं साफ तौर पर कि इस वीडियो में किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से ईरान के जरिए बड़ी कामयाबी अता की गई है, जिसको ईरान के मीडिया के जरिए खबर शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, जैश मोहम्मद सूफा यहूद। इजराइल की आपातकालीन चेतावनी प्रणाली को हैक कर लिया गया है ईरान की तरफ से। उस पर खैबर खैबर ए यहूद, खैबर खैबर ए यहूद की आवाज सुनाई दी जा रही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना आ रही है, ऐसा नारा जो है ईरान के अंदर प्रसारित जो है। आपको बता दूं कि इजराइल का जो आपातकालीन चेतावनी प्रणाली है उस पर इस तरीके की आवाजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ईरान ने इसको पूरी तरीके से हैक कर लिया है। आपातकालीन चेतावनी प्रणाली जो है अब वो ईरान के अंडर आ गया है, जिसको ईरान की मीडिया के जरिए इस खबर को प्रसारित करते हुए बताया जा रहा है कि देखिए क्या और किस तरीके का नजारा इजराइल के अंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज सुबह से ही ईरान ने इजराइल पर तीव्रता के साथ अटैक करना शुरू कर दिया है। यह अटैक अब तक का सबसे बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर माना जा रहा है, जहां पर ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए, उसकी सरकार को, उसकी सेनाओं को सबक सिखाने के लिए और अपने ऊपर जो अटैक हुआ है, ईरान के ऊपर जो उनके कई कमांडर्स को, साइंटिस्ट को जो निशाना बनाया गया है, उसका बदला लेते हुए एक बहुत बड़ी जीत ईरान की तरफ से हासिल हुआ है। ईरान ने इजराइल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना आ रही है जैसे नारे बजाकर इजराइल को एक बड़ा चोट दे दिया है दोस्तों। और तो और आपको बता दूं दोस्तों कि इजराइल के पास 10 और 12 दिन का मिसाइल स्टॉक बाकी है, जैसा कि मैंने आपको ये रिपोर्ट बता दिया है। लेकिन अब लोगों के जरिए इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है कि इजराइल ने सारे मिसाइल गाजा के बच्चों को कत्ल करने में इस्तेमाल किया और अब गाजा को तबाह करने में जिस तरीके से उन्होंने जोर लगाया, उनके पास अब हथियार जो है वो कम पड़ गए हैं। हथियार पूरी तरीके से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप तमाम चीज़ों को देखिए कि किस तरीके से जो है ईरान ने इजराइल के अंदर तबाही मचाया हुआ है। बड़ा हमला, जी हाँ, ईरान ने आज तल अबीब के ऊपर एक और बड़ा हमला किया है और अब ईरान की जो ताकत है उसका अंदाज़ा इजराइल को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनके पास कितनी बड़ी ताकत जो है इस वक्त मौजूद है। वही दोस्तों, आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता उन्ना कैली का बयान आया है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस पे लंच के लिए बुलाया था, क्योंकि मुनीर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की हिमायत में है। तो इस तरीके की भी चीज़ें एक नज़र आ रही है दोस्तों। अमेरिका एक अलग ही राग अलाप रहा है और उन रागों को भारत की तरफ से, जी हाँ, भारत की तरफ से किसी भी तरीके से उसका खंडन नहीं किया जा रहा। हालांकि खंडन कल किया गया था, लेकिन शाम में ही फिर ट्रंप ने उन खंडन को क्या किया है आपके सामने, आपको भी पता होगा कि क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है की गई है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान को लेकर ये भी खबर आ रही है कि ईरान इससे भी ज़्यादा हमला इजराइल पर तेज़ कर सकता है। ईरान हर कोशिश करेगा इजराइल को ख़त्म करने की, इजराइल को तबाह करने की। देखिए, ईरान का दावा है कि उसने इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है, जिसमें भारी हमलों का रास्ता जो है ईरान के लिए साफ हो गया है। मतलब अब ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स इंटरसेप्ट इजराइल के ज़रिए किया जाता था, अब ईरान जो भी मिसाइल दागेगा उसका इजराइल बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है दिखाई और सुनाई दे रही है। वहीं एक और बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है ईरानी संसद भवन के अंदर से। ईरानी संसद के अंदर से खबर ये आ रही है दोस्तों कि सांसद अमेरिका मुर्दाबाद का नारा
ईरान के पार्लियामेंट हाउस में लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिकी झंडा जला रहे हैं और अमेरिकी मातृभूमि के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की भी धमकी दे रहे हैं। और तो और साफ तौर पर ईरान के सांसदों का ये वाला तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां पर तमाम लोग इकट्ठा होकर अमेरिका और इजराइल की जमकर मलामत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो इजराइल ने किया और उसका समर्थन अमेरिका के ज़रिए जो किया जा रहा है वो बेहद गिरा हुआ और घटिया दर्जे का काम इजराइल के ज़रिए किया गया है। ईरान ने पहले जंग की शुरुआत नहीं की थी, ईरान ने जंग नहीं चाहा था। ईरान बार बार कह रहा था कि उसे शांति पसंद है और इजराइल ने जो हमला किया है उस हमले को लेकर साफ तौर पर अब ईरान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। हर हाल में इजराइल के हर एक हमले का जवाब जो है वो देता हुआ नजर आएगा। तल अवीव की तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हूँ कि खतरनाक हमले के बीच तल अवीव पूरी तरीके से नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू सरकार पूरी तरीके से ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ दोस्तों वो आपके सामने है। हर तरीके से हर तरीके से इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर और लचर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास अब जो ताकत और जितनी हथियार है उसकी वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो उसने कहा था कि वो हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर ईरान पर आंख उठाएगा इजराइल तो उसका जवाबी हमला हम करेंगे। लेकिन अब उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल की तमाम नापाक हरकतों को अंजाम देकर ही रहेंगे। इस युद्ध को ईरान के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा। अब कौन किस पर भारी पड़ता है दोस्तों ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान के ज़रिए जो हैकिंग की जा रही है और जिस तरीके से इजराइल के अंदर घुसकर जो रॉकेट्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया जा रहा है वो बहुत घातक है। आज सुबह से ही ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है और अटैक करते हुए जो तस्वीर आपने ऑलरेडी बहुत सारी देख ली होगी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है तल अवीव की, जो इजराइल की राजधानी है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। हर तरफ जो है मलबा ही दिखाई दे रहा है और जो मिसाइल गिर रही है उसकी तीव्रता इतनी तेज़ है दोस्तों कि बड़ी बड़ी इमारतें जो है 50 से 60 मंजिल इमारतें, उसको पूरी तरीके से ईरानी मिसाइल तबाह कर दे रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।